मैं ये चौथा जलसा है। आज हमने खंडाला में, फिर उसके बाद शाहजहांपुर, दौलताबाद और अब यहाँ पर हमारी ये बहन आरती दीपक सौदागर के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं जिस दिन मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, नरेंद्र मोदी की जगह के ऊपर जिस दिन मैं बैठ गया, तो वोटों का इख्तियार इन बच्चों को दे डालूंगा कि ये बच्चे भी वोटिंग कर सकते हैं। तो फिर मुझे इतना ज्यादा घूमने की, भागने की, दौड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की मोहब्बत, इनकी दीवानगी देख के हमें बड़ी खुशी होती है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग निशानी अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आखिर में लगाऊंगा नारा, अभी सुने, तो यही बच्चे हैं जिन्होंने घर घर तक पतंग की निशानी को पहुंचाने का काम किया है। मैं कसाब खेड़ा के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस बात के लिए कि कुछ दिन पहले जो महानगर पालिका के इलेक्शन आए, उसमें मजलिस ने जो कामयाबी हासिल की, उसमें भले ही आप लोगों ने वोट नहीं दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आप लोगों ने भी मजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी थी। आप लोगों ने भी अल्लाह से ये दुआ किए थे, अल्लाह से ये दुआ किए थे कि मजलिस को औरंगाबाद में कामयाब करे। वो शहर जिसने कई सालों के बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, एक एमएलए देखा, हमारा अपना, ये आप लोगों की बदौलत मुमकिन हुआ था। लेकिन महानगर पालिका के इलेक्शन के वक्त आप देखे हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि किस तरीके से हर कोई ये कह रहा था कि अब मजलिस पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आपने देखा 2024 के अंदर इम्तियाज जलील ने 2 इलेक्शन हारे, मैंने एक एमपी का इलेक्शन हारा, फिर 6 महीने के बाद मैंने एक एमएलए का इलेक्शन भी हारा। लेकिन उस हार में मैं अपनी जीत इसलिए समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा जिनका देहांत हुआ है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी एनसीपी, ये हुकूमत में जिसकी सरकार है, ये तीनों एक तरफ लड़ रहे थे और हम अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो तीनों ने अपनी ताकत लगाकर 92,000 वोट्स लिए, तीनों की ताकत मिलाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अकेले लड़कर 90,000 वोट से ज्यादा वोट हासिल होने चाहिए। इन दोनों हार के बाद मैंने, इन दोनों शिकस्त का सामना करने के बाद मैंने अपने नौजवानों से एक बात कहा था। एक बात ये कहा था कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने जो बात कही थी कि मैं हजारों दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन अपनी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। जब लोग कहते थे कि एमपी का इलेक्शन हार गए, एमपी का इलेक्शन हारने के बाद जब लोग ये कहते थे कि मजलिस पूरी तरीके से खत्म हो गई है,
एमएलए का इलेक्शन हारने के बाद जब लोग कहते थे कि मजलिस अब खड़े नहीं रहेगी, महाराष्ट्र में खत्म हो गई, यकीनन हम इलेक्शन हारे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हमारी हिम्मत को हमने जिंदा रखा था, हमारे जोश और जज्बे को हमने जिंदा रखा था। और शायद यही वजह है कि हम दिन और रात मेहनत करके जब बिहार गए और बिहार में लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि एक सीट भी बिहार में जीत कर नहीं आएंगे, अल्लाह के फजलो करम से हमने वहां पर 5 एमएलए जीता कर लाए। जब नगर परिषद का इलेक्शन आया और लोग कहने लगे कि छोटे छोटे गांव के अंदर मजलिस कहां पर है, तो हमने जवाब दिया कि है, और 83 सीटें हमने महाराष्ट्र के नगर परिषद के अंदर जीत कर लाए। एक नगर अध्यक्ष हमने कारंजा के अंदर बनाया। महानगर पालिका का इलेक्शन आया तो आज इम्तियाज जलील आपके इस बेटे को, इस भाई को, इस दोस्त को इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र के अंदर मजलिस के पीछे कौन है। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि हैदराबाद की एकलौती एक जमात है, हैदराबाद तक सीमित रहेगी, आज महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार साहब की एनसीपी हमसे पीछे है, अजीत दादा की एनसीपी हमसे पीछे है, और राज ठाकरे की मन से भी हमसे बहुत पीछे है। हम बहुत आगे निकल गए हैं मेरे भाई। आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की दुआओं की वजह से आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि जिला परिषद भी लड़ेंगे, पंचायत समिति भी लड़ेंगे, अगर हम लड़ते नहीं तो हम जीतते कैसे। ये वही बात हो गई कि 2014 में, ए बेटा ये जरा आप लोग उधर देखिए ना, एक दोनों दो जने जाके बैठिए। तो 2014 में हमसे ये सवाल किया जाता था कि ये आए हैं, ये वोट काटेंगे। 2019 के अंदर मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था तो लोग हम पर इल्जाम लगाते थे कि अब तो बड़ी आसानी के साथ भाजपा शिवसेना जीत जाएगी, ये वोट काटने के लिए आए हैं। अगर हम लड़ते नहीं तो शायद महाराष्ट्र को इकलौता एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अगर जीता था तो मुसलमानों के, दलितों के और तमाम पिछड़ी जातियों के एक साथ मिलकर आने की वजह से हम जीत कर आए थे। और आज अगर हम जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुझे खुशी इस बात की है कि जिस जमात के बारे में, एमआईएम के बारे में लोग कहते हैं कि ये फिरका परस्त जमात है, ये सिर्फ एक जात, एक धर्म और एक मजहब के बारे में बात करती है, लेकिन मुझे खुशी होती है जब मैं हमारी आरती दीपक सौदागर, आरती दीपक सौदागर दलित समाज की हमारी बहन है। जिला परिषद के अंदर अगर लोग समझ रहे हैं, पंचायत समिति के अंदर अगर लोग समझ रहे हैं कि मजलिस ने 6 जिला परिषद की सीटें लड़ा रही है, 15 पंचायत समिति की सीटें लड़ा रही है, 15 में से 9 जो है वो मेरे दूसरे समाज के लोग हैं। जिला परिषद के अंदर हमने मराठा समाज के एक भाई को भी टिकट दिया है और इंशाल्लाह उसे जिता कर लाने की भी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। हम ओबीसी समाज के लोगों को टिकट दिए हैं। 33 सीटें हमने औरंगाबाद के अंदर जो जीत कर लेकर आए, उसमें आप देखिए काका साहब काकड़े, एक दलित समाज का लड़का जो पिछले 10 साल से कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ खड़ा हुआ है। मनोज बाहुल उस्मानपुरे से हमने उसको जिता कर लेकर आए हैं। हमारे अशोक हिवराले महानगर पालिका के अंदर, सुनिए दोस्तों, किस्मत कैसे कैसे किसी की तकदीर बदलती है। ऊपर वाला अगर किसी को इज्जत देना चाहा तो कैसे दिलवाता है। ताई अशोक हिवराले हमारे दलित समाज का एक भाई है। हरसूल प्रभाग से हमने उसको टिकट दिया। महानगर पालिका के अंदर, औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर ये सफाई कामगार, इसने अपना उसी महानगर पालिका के अंदर झाड़ू लेकर सफाई कामगार की नौकरी जिस महानगर पालिका के अंदर उसने किया, आज उसी महानगर पालिका के अंदर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट लेकर हमने उसको वहां पर एक कॉरपोरेटर बनकर भिजाया है। आप सोचिए कि एक सफाई कर्मचारी वहां पर आज उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसी महानगर पालिका के अंदर एक कॉरपोरेटर बनकर जाता है। विजयश्री जाधव हमारी बहन, आखिरी दिन फॉर्म भरने का 3 बजे का वक्त, हमें एसटी कैंडिडेट चाहिए था। हरसूल प्रभाग से हमारे लोग उसके घर पर गए, उनसे कहा कि आप हमारे टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ो। वो हंस रही थी, उसके घर में कोई राजनीति से दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं है। 2500 रुपये लगते हैं चालान भरने के लिए। वो 2500 रुपये भी हमारे लोगों ने जाकर भरा। 3 बजे से पहले हमने उसका फॉर्म भर दिया। 10 दिन के बाद विजयश्री जाधव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कॉरपोरेटर बन गई है। और हम पर लोग ये इल्जाम लगाते हैं, हमको लोग देखकर कहते हैं कि नहीं ये फिरका परस्त जमात है, हम जातिवादी है करके। अगर हम जातिवादी होते तो मेरे 15 में से 9 दूसरे जात, दूसरे धर्म और दूसरे मजहब के लोग नहीं होते। हाँ, ये सही बात है कि हमारे बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे का नंगा नाच कर रही है यहां पर। अगर इस मुल्क के अंदर अगर सबसे ज्यादा हराम की दौलत किसी के पास है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास हराम की दौलत है। इलेक्शन आया कि गरीबों का वोट खरीदो, जाओ गरीब बस्तियों के अंदर 1000-1000, 2-2000 रुपये बांट के अपने वोट खरीदने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम पैसे से इंसानों को खरीद सकते हैं। कितने दिन चलने वाले हैं? 1000 रुपये, 2000 रुपये। क्या हम अपने जमीर को, अपने ईमान को 1000 रुपये और 2000 रुपये में हम बेचेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या हम 2000 रुपये में बिकने वाले? अरे बाजार में अगर कोई कुत्ता चाहिए ना खरीदने के लिए अच्छी ब्रीड का, तो 2000 से महंगा मिलता है और वो इंसानों को खरीदने के लिए निकले हुए हैं 2-2000 रुपये। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। आपको कभी मौका नहीं मिला था अपनी जमात को वोट देने का, आपको कभी मौका नहीं मिला था। हर वक्त कभी आप कांग्रेस के साथ गए, कभी एनसीपी के साथ गए, कोई सेना के साथ गया, कुछ भाजपा के साथ भी चले गए। आज पहली मर्तबा आपको मौका मिला है हमारी इस बहन के जरिए आपको अपने वोट का इख्तियार करने का, आपको अपने वोट डालने का। हम आपसे यही गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आरती दीपक सौदागर आपकी अपनी बेटी है, आपकी अपनी बहन है। मैं आप लोगों से इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि 7 तारीख के दिन आप लोग घरों से निकलिएगा। एक वोट इस सर्कल के अंदर हम चाहते हैं। देखिए, अगर हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, अगर हमारी आवाज में हमें ताकत पैदा करनी है, अगर हमें हमारा मुस्तकबिल देखना है, हम जब तक दूसरी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, हमारी आवाज में उतनी ताकत नहीं रहेगी। और हमें बोलने की ताकत मिलेगी कहां से मेरे भाई? हमें आप लोगों से बोलने की ताकत मिलती है। जीत कर ये आएगी, लेकिन ताकत उसके ये भाई को मिलेगी, इम्तियाज जलील को। और जब हमें ताकत मिलेगी तो हम हुकूमत से आंख में आंख डालकर सवाल कर सकेंगे। वरना आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। कैसे आपसे पूछा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी हो क्या? बताओ दस्तावेज, बताओ कागजात। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबसे ज्यादा अगर हम निशाने पे किसी को रखेंगे तो मुसलमानों को, और उसके बाद नंबर आएगा तो दलित समाज का आएगा। अगर आज हम मजबूती के साथ खड़े नहीं रहे तो मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं है मेरे भाई, कि आज जो मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है, कल कैसा वक्त आने वाला है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं।
ये कैसे कैसे माहौल तैयार कर रहे हैं। मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, दरगाहों को, खानखाहों को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब पहन के नहीं जा सकते, तुम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे। ये सब वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी के हिसाब से हो, और हम चाहते हैं कि नहीं, ये मुल्क अगर चलेगा तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी या किसी के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर ये मुल्क चलेगा तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। और यही संविधान को वो बदलने की बात कर रहे थे। जिस दिन ये संविधान बदल जाएगा मेरे भाई, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो सपना देख रहे हैं, इस मुल्क के अंदर एक ही रंग रहना चाहिए, एक ही भगवे रंग का रंग रहना चाहिए। ये मुल्क की खूबसूरती यही है कि इसमें अगर हरा रंग है तो उस हरे के साथ नीला है, नीले के साथ पीला है, पीले के साथ भगवा है, भगवे के साथ सफेद है। तब जाकर एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार होता है जिसे हम भारत देश कहते हैं। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस, उनकी पार्टी मेरे शहर के अंदर होर्डिंग तो लगा सकती है कि आमचा भगवा जिंकला, लेकिन मुंब्रा के अंदर अगर मेरी बच्ची अगर ये कहती है कि मैं हरे रंग से मुंब्रा को रंग दूंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मवाली जाकर पुलिस के ऊपर दबाव डालकर उस बच्ची के ऊपर केस लगवाने लगाते हैं। उस बच्ची को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुमने ऐसा बोले ही कैसा। मैं गया मुंब्रा और मैंने उनको बताया कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, जो मेरा भी मुख्यमंत्री है, जो किसी पक्ष का मुख्यमंत्री नहीं है, हर जाति, धर्म और मजहब का मुख्यमंत्री है, अगर वो एक होर्डिंग लगा सकता है, तो मेरी बच्ची अगर कुछ कह देती है तो वहां पर एक तोतला पहुंच जाता है, और तोतला पहुंचकर पुलिस के ऊपर दबाव डालता है कि इस बच्ची के ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि हरे रंग से हम मुंब्रा को रंग देंगे। मजलिस के झंडे का रंग हरा है तो उसने हरा कही, अगर पीला रहता तो पीला कही होती, गुलाबी रहता तो गुलाबी कहा होता। लेकिन मानो उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उसको गिरफ्तार करने तक की बात हो रही थी। इतना डराया जा रहा था उसे कि किरीट सोमैया जी आ रहे हैं करके। अरे सोमैया जी तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो तोतला ही है वो। उसको बच्ची को डराया गया कि अगर तुमने माफी नहीं मांगे तो उस बच्ची को हम गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा कि एक दिन रुक जाओ, तुम्हारा बाप आ रहा है वहां पे। और फिर हमने जो भाषा उनको समझ में आती है वो भाषा में हमने जवाब देकर आ गए और बोल के आ गए तोतले को, क्योंकि ये बच्ची को समझ रहा था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो तू पुलिस का सहारा ले रहा था। ले, अब मैं आया हूं, मैं बोलकर जा रहा हूं, कर ले, क्या उखाड़ सकता है मेरा, क्या उखाड़ सकता है। समझ के बेच डालेगा और समझ के बेच डालेगा। तुमने ऐसे शैतान के को हुकूमत सौंप दिए, वो भारत को भी चाय पत्ती समझ के बेच डालेगा। बस इंशाल्लाह यही जज्बा आपका मेरी ये बहन को जिता देगा, इंशाल्लाह यही जज्बा आपका जिता देगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने हर वक्त किसी न किसी का साथ दिया है। एक मर्तबा आप हमारा साथ दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। 7 तारीख के दिन अपने घरों से निकलकर ये मत देखिएगा कि इनका नाम क्या है, इनका नंबर कहाँ पे है। जाइए, पतंग की निशानी ढूंढिए, और पतंग दिख गया तो बस दनादन 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 ला लिए। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से
ये हवाई अमरनाथ उड़ाएगी। ऐसा लगता है फिजा पे खुलाएगी जरूर। और जहाँ भी जिक्र होगा इम्तियाज जलील तुम्हारे नाम का, वो कसम खुदा की ये पतंग भी तुम्हारे नाम आएंगी जरूर। वाह, इनमें अच्छे अच्छे शायरा हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। मैं एक काम करूंगा, इलेक्शन के जब जीत का जश्न रहेगा मैं बड़ी फुर्सत से आऊंगा और मैं सामने रहूंगा, स्टेज पे आप रहेंगे। बुरी आज दिन है तो बुरा है तो मुशारा चलेगा माशाल्लाह। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से, तमाम वो जाति धर्म और मजहब के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, हमने कभी भी राजनीति धर्म के आधार के ऊपर नहीं की है। आज अगर हमने हर जाति धर्म और मजहब के लोगों को हमारे महानगर पालिका के अंदर चुना कर लेकर आया, लोग जब ये मजाक उड़ा रहे थे, लोग जब देश का ये मुद्दा बना रहे थे कि हमने, हमारी एक बच्ची ने मुंब्रा के अंदर हरे रंग के ऊपर बोल दिया, उस वक्त हम ये फैसला ले रहे थे कि मुंबई के अंदर मजलिस की 8 सीटें जो जीत कर आई है, हमारा गठ नेता वहां पर, हमने विजय उबाले नाम के एक हिंदू भाई को हमने हमारी मजलिस की कमान मुंबई के अंदर थमाई है। हिंदू भाई है वो, उसको हमने मजलिस की जिम्मेदारी दी है। लेकिन मजलिस के नाम जैसे ही आता है तो लोग हमको अलग अलग चश्मे से, अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मैं मेरे तमाम मराठा समाज के हो, ओबीसी समाज के हो, धनगर समाज के हो, दलित समाज के मुसलमानों में आप लोगों से अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप लोग, बहुत लोगों को यह तकलीफ हो रही है कि मजलिस ऐसे कैसे इतनी तेजी से फैल रही है। हुकूमत ये सोच रही है कि पुलिस तो हमारी है, प्रशासन तो हमारा है, इलेक्शन कमीशन तो हमारा है। आज के दीपक सौदागर जिनकी निशानी पतंग है, उसके ऊपर मोहर लगाइएगा और एलोरा के गण क्रमांक 54 की अधिकृत उम्मीदवार इनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें, यही उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।